लड़का शिकार कर रहा था तो उसने एक भयंकर दृश्य देखा। 1000 किलो वजन का शेर राजा उसे घूर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़के ने यह देख धीरे धीरे बंदूक नीचे कर दी, क्योंकि उसने देखा कि शेर ने मानो दुश्मनी छोड़ दी थी। लेकिन अगले ही पल शेर राजा लड़के की ओर झपट पड़ा और पागलपन से काटने लगा। उसके पीछे पिता ने पूरी कोशिश से गोली चलाई, फिर भी लड़के का भोजन बन जाना नहीं टल सका। हालांकि अजीब बात यह थी कि शेर राजा ने लड़के को थोड़ी दूरी तक ले जाने के बाद उसे छोड़ दिया, ये नहीं जानते हुए कि उसकी एक बूंद खून लड़के के घाव में गिर गई, जिसके कारण उसके शरीर में एक श्रृंखला की परिवर्तन हुई। इसने लड़के की मृत्यु की घोषणा करने वाले डॉक्टर को अविश्वसनीय बना दिया। कुछ ही दिनों में छोटा जांग ने अस्पताल से छुट्टी ले ली और तभी उसने अपने में बदलाव महसूस किया। बस अब उसकी सुनने की क्षमता ने उसे महसूस कराया जैसे पृथ्वी हिल रही हो। जब तक छोटा जांग ने मुड़कर देखा तब तक उसे पता चला कि एक झुंड गाय की तेजी से उसकी ओर आ रही है। इसने उसे इतना डरा दिया कि वह सिर पकड़कर झुक गया। शिल हिलने के लिए हिम्मत नहीं हुई। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि पूरी गायों का झुंड न केवल उससे टकराया नहीं, बल्कि आगे का नेता विशेष रूप से उसके सामने खड़ा हुआ, जैसे कि वह छोटे को बहुत सम्मान देता हो। जब तक सभी गायों का झुंड दूर नहीं चला गया तब तक आगे का नेता ही अनेक आदर से आंखों से छोटे को अंतिम विदाई देता रहा। उसके बाद छोटा जंगल की गहराई में आया, जगह पर अपनी बची हुई धातु के टुकड़े से भाला बनाया। बस हल्के से फेंकने पर भाला कुछ 1000 मीटर दूर उड़कर सटीकता से पेड़ के तने में धंस गया। देखकर थोड़ा दूर भागने वाला बारहसिंगा डर कर भाग गया। उत्साहित होकर शियाओ छियांग तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। सोचा नहीं था कि उसने कुछ ही सेकंड में न केवल बारहसिंगा को पकड़ लिया, बल्कि कूदते समय और उड़ते समय भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हालांकि शियाओ कियांग ने मीलू का पीछा नहीं किया, लेकिन इसी समय नजदीक से अचानक एक अजीब आवाज आई। इसलिए उन्होंने जल्दी से बंदर की तरह विशाल पेड़ पर चढ़कर स्थिति की जांच की। तब उन्होंने देखा कि वहां एक समूह शिकारी जंगली भैंसों का शिकार कर रहे थे। हालत को खराब देखते हुए शियाओ कियांग तुरंत वहां गए देखने, लेकिन वहां केवल भैंसों की लाशें ही बची थीं। गुस्से में भरे छोटे कियांग ने तुरंत जमीन पर पड़े छोटे चाकू को उठा लिया, पर पीछे खड़ा शिकारी पिस्तौल निकालकर उसे चाकू नीचे रखने को कहता है। लेकिन अगले ही पल छोटे कियांग के अंदर का पशु स्वभाव अचानक जाग गया। वह शिकारियों पर झपट पड़ा और तब तक पागलों की तरह हमला करता रहा जब तक कि उन्हें खत्म नहीं कर दिया। इसी समय छोटे कियांग ने मरी हुई जंगली भैंस को देखकर मन ही मन फैसला किया, न केवल जंगल की अच्छे से रक्षा करनी है, बल्कि हर बुराई करने वाले बुरे लोगों को भी खत्म करना है। समय तेजी से 10 साल बाद आ गया है। अब शाओ छियांग भी एक इनामी शिकारी बन चुका है और इस बार वह जेल में केवल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खत्म करने के लिए आया है।